वेलकम फ्रेंड। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में या कि उनके बारे में महत्वपूर्ण जो है फाइन आर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं। तो आज आप लोग के लिए जो है सी टी एग्जामिनेशन को तहत में ध्यान रखकर जो लोग बी एफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो है आज का जो विकल्पीय क्वेश्चंस हैं, और इसको आपको बखूबी जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो क्षितिज नाथ मजूमदार हैं। क्षितिज नाथ मजूमदार जो है बंगाल शैली के सबसे प्रिय कलाकार रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जितन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्षितेंद्र नाथ होगा, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो सवाल हमारे पास सामने आता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम, यहाँ पर स्वर लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो है जानना है कि स्वर की जगह जो है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम थोड़े शब्दों में लिखावट में थोड़ी अंतर आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ सुना रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग के प्रथम जो है कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो रुचि कक्षा, ये जो रुचि कक्षा है इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारे सामने है क्या है कि अमृता शेरगिल के चित्र का विषय, अमृता शेरगिल का जो चित्र का विषय रहा वो जैसे कि बालिका वधू, तो ये ग्रामीण को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया। अमृता शेरगिल जो है भारत की पहली महिला भारतीय चित्रकार, महिला चित्रकार हैं, और ये अजंता एलोरा गुफाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। यहाँ तक मैं एक बात मुझे याद आ गई कि जब दिल्ली में चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई थी, उस समय उनसे मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो है, ये एक जब भी कोई अच्छा काम होता है या जो भी होता है तो ग्रुप पहले जो है चित्रकार रखा करते थे। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो ये ग्रुप 8 किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रुप 8 जो है ना ग्राफिक कला के लिए लोकप्रिय माना जाता था। यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ग्राफिक आर्ट से संबंधित चित्रकारी किया करते थे। इसके अलावा ग्रुप जो है क्या नाम है 1947 ग्रुप जो है 1 है, मतलब कई तरह के ग्रुप इसके बनाए गए हैं। तो वो ग्रुप भी आप ध्यान दीजिएगा। एंड जैसे हम यदि हम चित्रकारों के बारे में, उनके कला आंदोलन के बारे में जानते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। इसके अलावा हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की, एकल प्रदर्शनी की बात की जा रही है। तो 1950 में, आपको पता ही है कि एम.एफ. हुसैन जो है यहाँ तक कि भारत में नहीं अपितु विदेश में भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। हुसैन घोड़े की पेंटिंग के लिए लोकप्रिय हैं। पोस्टर से इनकी कैरियर की शुरुआत होती है। गजगामनी इनकी खास कृति है, और इन्होंने देवी देवताओं को, मतलब एक विवाद भी मिलता है कि इन्होंने देवी देवताओं की नग्न तस्वीर के लिए जो है इनको भारत से जो है मतलब उनको निकाला गया था। यहाँ पूछा जाए जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है। जहांगीर आर्ट गैलरी जो है आपका मुंबई में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुंबई में ये जो गैलरी है सबसे लोकप्रिय है। यहाँ पर मोस्टली जितने भी बम्बई के कलाकार हैं या जितने भी प्रसिद्ध कलाकार हैं जहाँ भी रहते हैं, मोस्टली महाराष्ट्र, कोलकाता जहाँ भी रहते होंगे, तो वहाँ के तमाम अच्छे कलाकारों की जो पेंटिंग है, प्रदर्शनी है, यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर आप जो है इनकी कलाकृतियों को उससे अवगत हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है सब क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ है। शांति निकेतन की बात की जा रही है। शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई है। और शांति निकेतन के बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि शांति निकेतन की यदि हमें स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना जो है, इनके स्थापना 1919 में की गई थी। और यहाँ एक मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये शांति निकेतन जब स्कूल ओपनिंग हुई तो एक साल बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वहाँ पर कला स्कूल ओपनिंग किया था। तो ये आपको ध्यान देना है, और ये कोलकाता में है।
और यहाँ पर जब बंगाल शैली में जब ये कला स्कूल जब आए हुए तब उनके अनेकों शिष्य बने, जैसे राम किंकर हो गए, नंदलाल बोस हो गए, सुब्रमण्यम जी हो गए। ऐसे तमाम अच्छे कलाकार जो है जुड़ने लगे और धीरे धीरे वहाँ का जो है संख्या बढ़ने लगी। अब देखोगे कि मैक्सिमम जो हम लोग आर्टिस्ट को पढ़ते हैं वो बंगाल शैली के कलाकारों को भी पढ़ते हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर कलाकार रहे वास्तविक के जरिए। अब यहाँ पर भारत भवन की बात पूछी जा रही है। क्या सवाल है कि भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन की स्थापना जो हुई थी वो है 1982 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बनारस में भी जो है भारत कला भवन है। यहाँ देखिए भारत भवन था ये, लेकिन भारत कला भवन है जो राय कृष्ण द्वारा जो है चर्चित है, जो BHU में है, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। एंड कमेंट में आप बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो BHU से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं BHU, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलेगा कि मेरे जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं क्या BHU के रखने वाले या फिर अदर यूनिवर्सिटी के भी जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया मिलेगा। तो मैं इस पर भी आप लोग के लिए खास वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। नेक्स्ट जो है कहा जा रहा है इसमें कि जो BFA की डिग्री किस विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं होती है, मतलब ऐसी कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर BFA का डिग्री नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, BFA की डिग्री नहीं है, तो ये कानपुर जो विश्वविद्यालय वहाँ पर जो है BFA नहीं है। BFA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद MFA होता है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो कानपुर विश्वविद्यालय में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल पूछा है आपके सामने कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपका जो है मुंबई में है, और यहाँ पर तमाम अच्छे कलाकार पढ़े हैं, जैसे कि सतीश गुजराल की बात करते हैं, या फिर आप JJ जी की, मतलब आप RMF हुसैन की बात करते हैं, इन्होंने भी सीखा। तो तमाम ऐसे कलाकारों के बारे में आप देखेंगे कि JJ स्कूल से प्राप्त किए हैं। JJ स्कूल जो है मुंबई में काफ़ी अच्छा का इंस्टीट्यूट है, मतलब अच्छा कॉलेज है जहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एंड मुझे बताइएगा कि आप लोग भी जो है JJ के लिए जो है अप्लाई किया है, आप भी वहाँ पर अध्ययन करें या क्या आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से। यहाँ पर इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद संग्रहालय, मुझे याद आ गया कि इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की बात की जा रही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन विद्यालय, मतलब प्राचीन नहीं कहूँगा, मतलब पुराना, लगभग 150 साल पहले हुआ। तो वहाँ पर मालवीय जी जो हैं, जो हमारे यहाँ, क्योंकि मैं वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ के जो मालवीय जी हैं वो वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया था। तो जुड़ा हुआ है इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो स्थापना हुई थी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इलाहाबाद संग्रहालय की जो 1931 में जो है स्थापना की गई थी। क्या आप लोग भी इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिलअप किया है? कमेंट में लिख सकती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय की बात किया जा रहा है, म्यूजियम की बात किया जा रहा है, तो ये आपकी नई दिल्ली में है और चर्चित है। अब मैक्सिमम देखोगे कि दिल्ली में ही कई ऐसे संग्रहालय हैं, ऐसे स्टूडियो हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। तो ज़रूर आप वहाँ के जगहों को भ्रमण करें और सीखें। इसके अलावा जो है और हम बात करते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हम लोग किए कि नई दिल्ली में है, इसी से स्थापना जो की गई थी 1957 में, मतलब 1957 में की गई थी। यहाँ पर एक सवाल आ गया है कि भारत की पुनरुत्थान की शैली कौन सी है। पुनरुत्थान की जो शैली है वो बंगाल शैली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि E.V. हेवेल ने प्रोत्साहित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर के कि हमारे यहाँ की जो कला संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो कलाएँ हैं, जैसे कि अजंता एलोरा एलिफा और यहाँ की लोक कलाएँ बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो हम अपनी आप भारत की जो कलाकृतियों को बढ़ाने का काम करिए। तो E.V. हेवेल के प्रोत्साहित करने पर बंगाल शैली की स्थापना की, और ये जो बंगाल शैली जब इन्होंने किया था तो ये कला आंदोलन थी, तो ये मैक्सिमम कलाकारों ने मिलकर जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। तो ये अधिकतर कलाकारों का सपोर्ट की वजह से ही बंगाल शैली आगे बढ़ी है, जिसको ठाकुर शैली भी कहा जाता है। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं खास कलाकारों की तरफ।
यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की बात किया जा रही है। सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? सचिन तेंदुलकर की जो मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, ये सवाल है। सचिन तेंदुलकर की जो मोम की जो मूर्ति है वो आपको पता होना चाहिए कि लंदन में है, और ये चर्चा का है, मतलब ये कई जगह क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा मित्र। एंड नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं। सवाल जो है एक बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विद्ध चित्रकार कौन है? यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों में मिस्टेक हुई है। सर्वाधिक यहाँ विकसित आकार की बात किया ना, लेकिन यहाँ पर है वृद्ध कलाकार, मतलब बूढ़े कलाकार, वृद्ध कलाकार की बात पूछी गई है, कलाकार आर्टिस्ट की बात। तो ये रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं ये सबसे वृद्ध कलाकार हैं। यदि आप जो है भारत में सबसे वृद्ध कलाकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं कि वृद्धावस्था में पेंटिंग स्टार्ट किया था, तो आप याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे कलाकार हैं जो 60 साल के बाद इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था। ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यहाँ पर एक नया खास कलाकार, मतलब एक टॉपिक आ रहा है वास, यहाँ पर वाह लिखा है, जबकि वहाँ पर होगा वास तकनीक। क्या होगा? वास तकनीक भारत में कहाँ से आई है? वास तकनीक जो आई थी ना वो जापान से आई थी। तो वो जापान से जो है अब अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वहाँ से ये टेक्निक सीखी थी। उसके बाद आगे सवाल आता है महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? जो गांधी कला वीथिका है जो है वो इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में है, ये चर्चित है। वहाँ पर आप यहाँ की कलाकृतियों को अवगत हो सकते हैं। अब हमारे सामने आता है भारत भवन भोपाल की रंगकर कौन थे? मतलब भारत भवन के भोपाल के रंगकार है, रंगकर नहीं, रंगकार है। यहाँ पर हम कार बना देते हैं। रंगकार कौन है? तो कौन है, या ये कौन से को कर दीजिए यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, स्टुअर्ट पिगाट। ये जो स्टुअर्ट पिगाट है ये सही जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि हम दूसरा चॉइस का भाग लाने वाले हैं, आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। हम जो है इसमें मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में जो है और भी खास क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली आपको याद रखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।